कहाँ जा रही हो बहू? स्कूटर की चाबी उठाती हुई पुष्पा से सास ने पूछा। बहू ने कहा, मम्मी की तरफ जा रही थी अम्मा जी। पुष्पा की सास ने कहा, अभी परसों ही तो गई थी। पुष्पा बोली, हाँ गई थी, पर आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। यह तो रोज का काम हो गया है, एक फोन आया और यह चल दी। बहाना चाहिए पीहर जाने का, सास ने जाते जाते पुष्पा को सुनाते हुए कहा। हम तो पछता रहे हैं भाई, बिना भाई की बहन से शादी करके। सोचा था चलो बिना भाई की बहन है तो क्या हुआ, कोई तो इसे ब्याहेगा। अरे जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा तो ब्याह ही क्यों किया। यह सुनकर पुष्पा के तन बदन में आग लग गई। दरवाजे से ही लौट आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता था ना अम्मा जी कि मेरे भाई नहीं हैं। और माफ़ करना, इसमें एहसान की क्या बात हुई, आपको भी तो पढ़ी लिखी कमाऊ बहू मिली है। लो अब तो ये अपनी नौकरी और पैसों की भी धौंस दिखाने लगी। अजी सुनते हो दीपू के पिताजी? सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली, पिताजी मेरा यह मतलब नहीं था। अम्मा जी ने बात ही ऐसी की कि मेरे भी मुंह से निकल गया, पुष्पा ने स्पष्ट किया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लो कुछ नहीं कहा, लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, टट्टी पेशाब करो, पोतड़े धो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो और बहुओं से यह सब सुनो, कोई लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़े का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देख पुष्पा का पति बाहर आ गया। यह सब क्या हो रहा है अम्मा? अपनी चहीते से ही पूछ लो। दीपक ने पुष्पा से कहा, तुम अंदर चलो। लगभग खींचते हुए वह पुष्पा को कमरे में ले गया। ये सब क्या है पुष्पा? अब ये रोज की बात हो गई है। मैंने क्या किया है दीपक? बात अम्मा जी ने ही शुरू की है। क्या उन्हें सही नहीं पता था कि मेरे कोई भाई नहीं है? इसलिए मुझे तो अपनी मम्मी को पापा को संभालना ही पड़ेगा। पुष्पा ने रुआसी होकर कहा। वो सब तो ठीक है, पर वो मेरी माँ है, बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे। माँ बाप का कर्ज उनकी सेवा से ही करके ही उतारा जा सकता है। सेवा ना सही, तुम उनसे जरा अदब से बात किया करो। अच्छा, बाहर हुई सारी बातों में तुम्हें मेरी बेअदबी कहाँ नजर आई? तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है मेरे बात का तरीका गलत हो, पर बात सही है दीपक। और माफ़ करना, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। स्कूटर की चाबी और पर्स उठाते हुए वह बोली। अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर जाती हुई पुष्पा से दीपक ने पूछा। जिन्होंने मेरे पोतड़े धोए हैं उनका कर्ज उतारने, पुष्पा ने व्यंग मिश्रित गर्व से ऊंची आवाज में कहा और स्कूटर स्टार्ट कर चल दी।